नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी विद्यार्थियों को साहित्य दर्पण की कुछ स्थूल जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी। यह जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ है, सर्वप्रथम इसके जो लेखक हैं कवि विश्वनाथ, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये जो साहित्य दर्पणकार कविराज विश्वनाथ हैं, वे उत्कल प्रदेश के रहने वाले ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म उनका, या फिर कह सकते हैं कि कविराज विश्वनाथ का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। जो विश्वनाथ हैं, उनके जो प्रपितामह हैं, उनका नाम नारायण था और जो पितामह इनके थे उनका नाम चंडीदास था। और कविराज विश्वनाथ के जो पिता थे उनका नाम चंद्रशेखर था। यथा आपने यह श्लोक पढ़ा हो या सुना हो, कविराज विश्वनाथ स्वकीय इसी साहित्य दर्पण में अपने परिवार की चर्चा करते हुए श्लोक लिखते हैं। श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्रसूनुः श्री विश्वनाथ कविराज कृतं प्रबंधम साहित्य दर्पणममुं सुधियो विलोक्य साहित्य तत्वमखिलम सुखमेव वित्त। इस प्रकार से उनके परिवार के विषय में स्थूल जानकारी हमें उपलब्ध होती है। यह जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ है, प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 10 परिच्छेद हैं। जिस प्रकार से काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, उसी प्रकार यहाँ उल्लास नाम से पाठ विभाजन नहीं है, अपितु इस ग्रंथ में जो पाठ विभाजन है वह परिच्छेद नाम से है। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हमें इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब ये जो 10 परिच्छेद हैं, इनके विषय क्या हैं, उन विषयों के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय देने का प्रयास करूंगी। इसका जो प्रथम परिच्छेद है, उसमें सर्वप्रथम काव्य लक्षण दिया है, फिर काव्य प्रयोजन है, काव्य भेद इत्यादि का वर्णन प्रथम परिच्छेद में कविराज विश्वनाथ ने किया है। जो द्वितीय परिच्छेद है, उसमें शब्द की जो शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनका विवेचन भली भांति करने का प्रयास किया है। जो तृतीय परिच्छेद है, उसमें रस, भाव, नायक और नायिकाओं के जो भेद हैं, उनका विस्तृत रूप से वर्णन करने का कविराज ने प्रयास किया है। जो चतुर्थ परिच्छेद है, उसमें ध्वनि काव्य के जो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है, उस गुणीभूत काव्य व्यंग्य का वर्णन करने का प्रयास किया है। पंचम परिच्छेद में व्यंजना वृत्ति की स्थापना की जो युक्ति है, वह कविराज ने प्रदर्शित की है। जो षष्ठ परिच्छेद है, उसमें
नाटक के अंग और उपांगों का विवेचन किया है। सप्तम परिच्छेद में काव्यदोष उदाहरण सहित परिलक्षित कविराज ने किए हैं। जो अष्टम परिच्छेद है उस परिच्छेद में काव्य गुणों का निरूपण किया गया है। नवम परिच्छेद में जो विशेष प्रकार से 4 प्रकार की रीति हैं उनका वर्णन किया है। और जो दशम परिच्छेद है उस दशम परिच्छेद में शब्द और अर्थ, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनका विशेष विवेचन कविराज ने किया है। ये सामान्य परिचय, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को इसके विषय की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है, एतदर्थ यह जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। अब जो प्रथम परिच्छेद है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले कविराज ने व्याख्यान करने से पूर्व लिखा है, ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्तिकामो वाङ्मयाधिकृततया वाग्देवतायाः सामुख्यम आधत्ते। यह जो ग्रंथारंभे शब्द है, सर्वप्रथम इस पर यदि हम विचार करते हैं तो ग्रंथारंभे का सीधा सीधा अर्थ हमें द्योतित होता है ग्रंथ के आरंभ में। अब ग्रंथ के आरंभ में ये जो षष्ठी विभक्ति हमें दिखाई दे रही है का के की, वह वस्तुतः जब ग्रंथारंभे शब्द में हम समास करेंगे तो अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का शुरू में ही एक सूत्र है षष्ठी। उस सूत्र से इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ग्रंथस्य आरंभः ग्रंथारंभः, अर्थात ग्रंथ का आरंभ ही ग्रंथारंभ कहलाता है। फिर एक सूत्र है सप्तमी शौंडैहि। अष्टाध्यायी के इस सूत्र से इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सबसे पहले हमने षष्ठी तत्पुरुष समास किया। ग्रंथस्य आरंभः ग्रंथारंभः तस्मिन्, ये जो तस्मिन् है वास्तव में यह सप्तमी शौंडैहि के कारण से है। तो जब हमने षष्ठी तत्पुरुष समास किया तो इसका अर्थ हुआ था ग्रंथ का आरंभ ही ग्रंथारंभ है। तस्मिन्, उस ग्रंथारंभ में, ग्रंथारंभे। तो कविराज विश्वनाथ कह रहे हैं ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्नेन, निर्विघ्नेन अर्थात विघ्नेन रहितः, विघ्न से रहित। प्रारिप्सित, प्रारिप्सित के 2 अर्थ हम यहाँ कर सकते हैं। एक तो प्रारिप्सित से अर्थ ले सकते हैं जो हमारा इष्ट देवता है, उस अभीष्ट देवता का स्मरण, उससे प्रार्थना, या फिर जो अभीष्टित ग्रंथ है, जो इच्छित ग्रंथ है साहित्य दर्पण, उस साहित्य दर्पण ग्रंथ की परिसमाप्ति कामों, उस ग्रंथ की परिसमाप्ति की इच्छा करते हुए वाङ्मयाधिकृततया, वाङ्मय वाणी की जो देवी अधिष्ठात्री सरस्वती देवी है, उस वाग्देवतायाः, उस वाग्देवता के सामुख्यम आधत्ते, अर्थात उसकी आराधना कवि विश्वनाथ इसके माध्यम से कर रहे हैं कि हे सरस्वती देवी, आप वाणी की अधिष्ठात्री हैं। मेरा यह जो ग्रंथ है इसका आरंभ निर्विघ्न रूप से हो और इसकी जो परिसमाप्ति है, जो समाप्ति है, वह भी निर्विघ्न रूप से हो, ऐसी प्रार्थना के साथ में धन्यवाद।